नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस, साथ में आपके शिखा ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर, चमोली हादसे में मरने वालों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। चमोली हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 और शव बरामद किए गए। एक और मजदूर की तलाश उस समय हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। चमोली हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। चमोली हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 और शव बरामद किए गए। एक और मजदूर की तलाश उस समय हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ यहां पर चलाया जा रहा है। चमोली से ये तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। चमोली हादसे में जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब तक 7 लोगों की मौत की जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 और शव की बरामदगी की गई है। एक मजदूर की तलाश इस समय हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी के साथ किया जा रहा है। बर्फीले तूफान के बीच जिंदगी को तलाशने का काम इस समय प्रशासन कर रहा है। टीम लगातार लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। हरीश, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि तेजी के साथ यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है लेकिन और भी लोग हैं जिनकी तलाश इस समय टीम कर रही है। शिखा, देखिए, माड़ा एवलांच मामले पर नई अपडेट ये है कि जो कैजुअलिटी है वो 7 हो गई है। मरने वालों की संख्या 7 बढ़ गई है, जिसमें से अब मिसिंग एक रह गया है, जिसके लिए राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। स्निफिंग डॉग की मदद से वहां पर जो 3 शव है वो बरामद किए गए हैं। हालांकि सेना के जीपीआर जो रडार है उसकी भी मदद ली जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि जो स्निफर डॉग है उसकी मदद से जो लापता एक और श्रमिक है उसको भी ढूंढ लिया जाएगा। ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको जल्द से जल्द जो है अंतिम दौर में ले जाया जा सकता है। लेकिन दुखद खबर यह है कि मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और जो बाकी जो आर्मी अस्पताल जोशीमठ में भर्ती है उनमें से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उन लोगों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे मामले पर, पूरे घटनाक्रम पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि चमोली के जो आसपास गांव हैं, जो सीमांत गांव हैं, वहां पर भी किसी गांव में यदि बर्फ पड़ी है तो उन गांवों से बर्फबारी जहां पर हुई थी वहां से बर्फ को हटाना होगा। सभी संबंधित जो राज्य सरकार की मशीनरीज है उनको सभी विभाग को अलर्ट किया गया और सभी को बर्फ हटाने के निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, पिथौरागढ़ हो। मुख्यमंत्री लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि पहले प्राथमिकता जो लापता लोग हैं उनको निकालना है। हालांकि अब एक श्रमिक रह गए हैं जिसको निकालने की कवायद तेजी से जारी है और जो जीपीआर रडार और स्निफिंग डॉग की मदद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द स्निफर डॉग की मदद से जो एक लापता श्रमिक है उसको भी निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल हरीश, और यहाँ पर अभी कितनी टीमें और लगी हुई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये काम काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है और हादसे की जगह पे जो लोग हैं वहाँ पे कौन कौन मौजूद है, किन किन अधिकारियों की मौजूदगी इस समय हरीश है? शिखा, देखिए, यदि हम शुरुआत से बात करें तो शुरू के पहले दिन जब घटना की जानकारी मिली तो सबसे पहले वहां पर आईबेक्स जो ब्रिगेड है, जो माउंट विंग की आर्मी के जवान, वो सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत उन्होंने ही करी और कंटेनर की जानकारी उन लोगों को थी और बीआरओ ने सभी आर्मी के जवानों को और अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी है कि जो मजदूर है वो कंटेनरों के भीतर है और 8 कंटेनर है। 8 में से जो 5 कंटेनर है उनकी बरामदगी
हो चुकी है और 3 कंटेनर अभी भी बाकी है। जो 3 शव आज मिले हैं उन शवों में वो सब कंटेनर के पास नहीं थे, बल्कि वो बर्फ से कंटेनर के बाहर छिटक कर रह गए थे, तभी वो सब स्निफर डॉग की मदद से लिए गए। और दूसरे दिन यदि हम बात करें तो आईटीबीपी, एनडीआरएफ और आज तीसरा दिन है तो आज एसडीआरएफ के जवान लगातार जो है कंबाइंड एफर्ट के तहत वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और इसके अलावा जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती माणा तक पहुंचना था, क्योंकि हनुमान चट्टी के बाद जो बद्रीनाथ हाईवे है वो जगह जगह बाधित था। करीब 10 से 12 फीट बर्फ वहां पर पड़ी हुई थी। ऐसे में चुनौती वहां तक पहुंचना भी था। अब बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है और अब जोशीमठ से बद्रीनाथ की ओर जाया जा सकता है और हाईवे को भी जो अवरुद्ध हाईवे था उसको सुचारू कर दिया गया। ऐसे में अब एक जो श्रमिक है उसको निकालने की खोजबीन तेजी से चल रही है। अच्छा हरीश, इस पूरे अवलांच हादसे को लेकर के सीएम की तरफ से मीटिंग्स भी की जा रही है लगातार, क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उनके परिजनों के लिए भी? शिखा, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआती दिन से ही इस बात के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि हर संभव उत्तराखंड सरकार की ओर से जो भी प्रयास किए जाएंगे वो किए जा रहे हैं। लगातार पिछले 72 घंटों से उत्तराखंड की एसडीआरएफ वहां पर मौजूद है, स्थानीय प्रशासन वहां पर मौजूद है, लोकल पुलिस वहां पर मौजूद है। कंबाइंड एफर्ट के तहत जो आर्मी है उसकी मदद के लिए वहां पर स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़ा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि मॉनिटरिंग लगातार जो है जारी रहनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण वहां पर किया। जोशीमठ में जो गंभीर रूप से घायल थे, जो श्रमिक बीआरओ के, उनका हालचाल जाना। उसके बाद वो देहरादून आए। देहरादून में उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया और पूरी जानकारी घटनाक्रम को दी। इसके अलावा सभी जनपदों में जिन जिन जिलों में बर्फबारी गिरी हुई थी उन जिलों को आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी ग्रामीण को इस तरह की घटना दोबारा न हो। एहतियात के तौर पर सभी जिलों में, जिन जिलों में बर्फ गिरती है उन जिलों के ग्रामीणों को कोई दिक्कत न हो, सभी लोग अलर्ट पर रहें। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात की मॉनिटरिंग, आज सुबह भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक से आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे और वहां पर भी लगातार सेना के अफसरों को जो है दिशा निर्देश दिए और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पीएम मोदी की तरफ से भी भरोसा दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कोई जो है चूक नहीं होगी, हर संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। यही वजह रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चीता हेलीकॉप्टर और वायुसेना के MI-17 और स्नीफर डॉग भी दिल्ली से बुलाए गए हैं और तमाम जो जीपीआर जो रडार है वो भी वहां पर उनकी मौजूदगी है। इसी वजह से आज 3 सबको समय पर निकाल दिया गया। जी बिल्कुल हरीश, और चूंकि इस पूरे घटना पर सीएम की भी नज़र लगातार बनी हुई है। और हरीश, ऐसे में हमने देखा है कि ये जो पूरा एरिया है जहां पर काम हो रहा था, ये वो एरियाज है जहां पर इस तरीके के हादसे हो सकते हैं। ऐसे में फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो, इसको लेकर के सरकार क्या कदम उठाएगी? हालांकि अभी तो फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में क्या यहाँ पर संभव? शिखा, देखिए, पहले हमें यह समझना होगा कि जो श्रमिक थे जिनके ऊपर जलजला बर्फ का गिरा वो बीआरओ के मजदूर थे। बीआरओ की डिप्लॉयमेंट उस इलाके में होती है जहां पर सेना की गतिविधियां होती है, क्योंकि जो चमोली जिला है वो चीन सीमा से लगा हुआ, वहां पर सबसे ज्यादा आर्मी का डिप्लॉयमेंट है। ऐसे में जो बीआरओ के मजदूर हैं उनको सड़कों पर ही रहना होता है या आसपास के जो स्थानीय इलाके हैं वहां पर रहना होता है। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, आबादी की ओर नहीं जा सकते। ऐसे में चीन सीमा के आसपास ही उनको रहना होता है। बड़ी संख्या में मजदूर बीआरओ के साथ रहते हैं। चमोली ही नहीं बल्कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ऐसे से लगे हुए इन जिलों में आर्मी का डिप्लॉयमेंट है और सीमा संगठन जो बीआरओ है वो सड़क बनाने का काम करता है, आर्मी को जो यातायात की सुविधा है उनको मुहैया कराता है। तो इसलिए जो बीआरओ के मजदूर थे वो कंटेनर थे उनके भीतर वो रहते थे। कंटेनर का अर्थ ये हुआ कि वे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस कंटेनर होते हैं। उनकी कंटेनर के भीतर एक छोटा सा किचन होता है, चारपाई होती है, जो जिस पर मजदूर की जो है जीवन यापन हो सके, इस तरीके का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बीआरओ की तरफ से उनको दिया जाता है। इसलिए वो आबादी की ओर नहीं जा सकते हैं, इसलिए बीआरओ को सड़कों पर ही रहना होता है। जी शिखा।
चलिए ठीक है हरीश, आप बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर है, चमोली अवलांच हादसे को लेकर के सीएम धामी ने मीटिंग की है। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। घायलों का इलाज जारी है। सीएम धामी की तरफ से कहा गया, फंसे हुए मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। चमोली में संचार व्यवस्था बहाल करने की कोशिश। प्रातःकाल अत्यधिक बर्फबारी से या हिमस्खलन से एवलांच आया था और उस एवलांच जिस स्थान पर आया वहां पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल रात्रि तक देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया। उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक ट्रेस कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग अब उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की। तो देखिए, चमोली अवलांच हादसे को लेकर के सीएम धामी ने ये मीटिंग की है। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ली है। चमोली जिले में माणा के पास हुए हिमस्खलन की घटना के बाद उच्च हिमालयी क्षेत्र में पर्यटकों और ट्रेकर की सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर औली, हर्षिल समेत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के रिजॉर्ट और टेंट कॉलोनियों में डेरा डाले सैलानियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। मौसम विभाग ने चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में 2000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल तक बर्फबारी और एवलांच की चेतावनी दी। इसके बाद ये कदम उठाया गया है। उत्तराखंड सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार चल रहा है। विकासनगर में 4 अवैध मदरसे सील किए गए। अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद पर भी कार्रवाई हुई है। पुलिस की LIU यूनिट खंगाल रही है मदरसों की जानकारी। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में विकासनगर क्षेत्र के ढकरानी, नवाबगढ़ में अवैध रूप से संचालित 4 मदरसों को सील किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ढकरानी में 2 और नवाबगढ़ में 2 मदरसे को सील किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए SDM विनोद कुमार ने बताया कि DM के आदेश पर 4 अवैध मदरसे को टीम द्वारा सील किया गया। SDM विनोद कुमार ने बताया कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि अवैध मदरसों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस क्षेत्र में और भी चिन्हित किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दी। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस की LIU यूनिट प्रदेश भर में मदरसों की जानकारी खंगाल रही है। आपको बता दें, राजधानी देहरादून में 35 मदरसे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। हरीश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हरीश, इन मदरसों पर लगातार सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? शिखा, देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उस पर छेड़खानी नहीं होने देंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वो भू माफिया हो या फिर अवैध मदरसों को लेकर के। आज पचवा दून में उत्तराखंड जो कल्याण बोर्ड है, पिछला कल्याण बोर्ड है और पुलिस के संयुक्त अभियान में पचवा दून के नवाबगढ़ और ढकरानी में बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। ऐसे में जो संयुक्त कार्रवाई है प्रशासन की, वो आगे भी जारी रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जो छवि है उसको बिगड़ने नहीं देंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो लोग उत्तराखंड की छवि खराब करना चाहते हैं। लगातार इस बात को लेकर के जो इंटेलिजेंस यूनिट है LIU, वो सभी लोगों को ट्रेस कर रही है कि कौन लोग ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से यहाँ का उत्तराखंड का माहौल खराब कर रहे हैं, देवभूमि का माहौल खराब कर रहे हैं। तो चाहे ये देहरादून का पचवा दून का इलाका हो या फिर हल्द्वानी हो या फिर हरिद्वार का रुड़की क्षेत्र हो, तमाम ऐसी जगहों पर पुलिस प्रशासन का ज्वाइंट एक्शन जारी है और आगे भी ये एक्शन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सभी अधिकारियों को, संबंधित सभी जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जिस भी जिले में अवैध मदरसों को लेकर के शिकायत आती है, तत्काल प्रभाव से
कार्रवाई करे, किसी भी कीमत पर कोई जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी कड़ी में आज ढकरानी और जो नवाबगढ़ है, चाहे वो पचवा दून का शक्ति नहर का इलाका हो, तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर संदिग्ध गतिविधियां पिछले कुछ दिनों में देखी गई है, ऐसे इलाकों में पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। और जो अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जो मदरसा बोर्ड में रिकॉर्ड में नहीं है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, तवाघाट लिपू लेक हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना हुई है। लैंडस्लाइड में एक मजदूर की मौत, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से मिल रही है। उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ है, तवाघाट लिपू लेक हाईवे पर लैंडस्लाइड। ये तस्वीर आपके सामने, ये खौफनाक मंजर। लैंडस्लाइड में एक मजदूर की मौत की जानकारी और 6 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड में एक मजदूर की मौत की जानकारी है और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश के सैनिकों की मौत पर 50 लाख की धनराशि दी जाएगी। वहीं राजस्व सरकार द्वारा सभी वीरता पद की राशि को बढ़ा दिया गया है। ये घोषणा सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि उपनल कर्मी की मौत पर 1 लाख की बजाय अब 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शनिवार को उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के 21वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने ये घोषणा की है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश के सैनिकों की मौत पर जो धनराशि है वो बढ़ाई जाएगी। वहीं राजस्व सरकार द्वारा सभी वीरता पद की राशि भी बढ़ाई गई। ये घोषणा सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान किया है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि उपनल कर्मी की मौत पर 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शनिवार को उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के 21वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने ये घोषणा की है।